क्या बात है, क्या बात है, वाह। ए बबुआ, इका शहरी माहौल में रहकर तुमका फाइटिंग वाइटिंग सीखने लगे का? आंटी जी, फाइटिंग नहीं, डाइटिंग, डाइटिंग होता है। हाँ हाँ वही, वो कर रहे हो का? तभी तो इतना सूख गए हो। अरे अम्मा, इसे सूखना नहीं, फिट होना बोलते हैं। बाबूजी, हमें क्या लगता है कि हम जितना भी मोटे हो गए ना, अम्मा को तो हमेशा कमजोर ही नजर आएंगे। देखो, हम एक बात कहें, जब भी तुम घर में आते हो ना, तो ई घर का रंग ही कुछ अलग हो जाता है। अरे ई घर की रौनक हो तुम, रौनक। अरे एक मिनट की बात पर ना, ए ले लो। ए बबलू, इधर आ, ए ले, सगुन ले ले। हे शंकरा, हमने कहीं तो पढ़ा था कि दुनिया बहुत छोटी होती है, लेकिन इतनी छोटी होती है ये नहीं पता था। अब हम क्या करें? अरे छोटे ही सब छोड़ो यार, हमको ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फाइनल में पास हो जाओगे कि नहीं? अरे भैया, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बस वो परीक्षा का इंतजार है। अच्छा। हाँ बाबूजी, मतलब इतनी पढ़ाई 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 पढ़ाई। एक बात कहें, इस बार कोई माइकल लाल फेल करके दिखाया हमें। अरे बिंदिया, क्या ठंडा उंडा लाओगे कुछ? जल्दी करो बिंदिया, ले आओ ले आओ ले आओ। ला, हमें दो। अरे अम्मा, यहीं रख दो, पी लेंगे। एक हम भी खाते, एक घूट पी लो बबुआ प्लीज। अरे बउआ, माँ का प्यार है, हैं? लुटाए दियो को, दिन रात बस तुमको ही याद करती रहती है भाभी। बेटा, हम ये कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद आए हो तो एक आध हफ्ता रुक के चले जाए। नहीं नहीं बाबूजी, वो पढ़ाई, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, समय भी नहीं है, एग्जाम आ रहे हैं। अच्छा। अरे हाँ अंकल जी, भैया जी ना बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। एक दिन भी छुट्टी हो जाए तो मन थोड़ी लगता है इनका। क्यों जतिन बा? और अंकल जी, हमको क्या लगता है ना कि राघव भैया ना कॉलेज में से टॉप करेंगे। अरे अरे बबुआ, इतनी जान फूंक कर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? आना तो यही है, बस ठीक ठाक नंबर लेके पास हो जाओ और ना वापस आकर ना अपने बाबूजी और भैया के साथ काम संभालना है। अम्मा, हम कभी भी लौट सकते हैं वापस। अभी अभी तो बाहर निकले, थोड़ा दुनिया देखेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे, फिर आ जाएंगे। और जहां तक रही बात बाबूजी की, अरे कुंदन भैया है ना, करेंगे। कुंदन भैया इतना बढ़िया काम करते हैं कि नहीं बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो कितनी समझदारी की बात कर रहा है। देखो, और तुम हो कि अपनी बुड़बक वाली बात लेकर के बैठ गई हो। और चिंता ना करो, तुम्हें जो करना है करो। हमरे और कुंदन की तरफ से फुल सपोर्ट है तुमको, फुल सपोर्ट। जिस मुसीबत से भाग के इतना दूर आए थे, वही हमारे सामने आके टकरा गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? क्या? हेलो हेलो साक्षी। हाँ रेवा, बोलना। पूछ मत यार, हमें तो लग रहा है आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुझे पता है, जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर उस सरफिरे राघव का है। क्या? हाँ, और वो आज सुबह ही आया अपनी भतीजी के जन्मदिन पर। हमने इसे आज ही देखा, लेकिन कल वो चला जाएगा, पर हम उसे एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम तो यहाँ से भाग रहे हैं। नहीं नहीं रेवा, हमारी बात सुनो। देखो, तुम भाग तो लोगी, लेकिन भाग के जाओगी कहाँ? तुम्हें भी पता है तुम्हें ये जॉब कितनी मुश्किल से मिली है, और कुछ भी करके संभाल लो। एक ही दिन की तो बात है, तुम एक दिन उसके सामने जाना ही मत। हो गया काम? चलो
चलो चाचू। अरे अरे बेटा कहाँ प्रिंसेस कहाँ जाना है? चाचू जिन दीदी के बारे में हमने आपको फोन पर बताया था ना, अब हम उनसे आपको मिलवाएंगे। बेटा बाद में मिलवा देना। चाचू कल तो आप चले जाओगे, फिर कब मिलोगे? और चाचू हमें ना उनको ऐसे भगाना है जो आपके बिना हो नहीं पाएगा, इसलिए प्लीज चलो ना। अच्छा उन्हें भगाना है, फिर ठीक है, फिर चलो। देखो रेवा, नौकरी छोड़ना बहुत आसान होता है पर मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे कि जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती ना, तुम इसे छोड़ना मत। समझ रही हो ना? हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, रुकते हैं फिर। अच्छा साक्षी, चल हम तुझसे बाद में बात करते हैं। हाँ? अपना ध्यान रखना रेवा। हे शंकरा, ये तो यहीं आ रहा है। अब कहाँ जाए, कहाँ छुपे? कहाँ गए वो? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे थे। लगता है किचन में चली गई होगी। चाचू आप ये रुकिए, हम उनको लेकर आते हैं। ठीक। भैया जी, हर जगह ढूंढ लिया और अभी तक भाभी कहीं मिले ही नहीं। मुझे तो लगता है भाभी शायद आपकी किस्मत में ही नहीं है। बंटी क्या बोला? हाँ, तेरी जुर्रत कैसे हुई ये चीज बोलने की? हाँ? रघुवीर प्लीज। रेवा हमारी किस्मत है और रेवा जी हमारी किस्मत में भी है, और अगर वो हमारी नहीं हुई ना तो हम उनके लिए भगवान से भी लड़ जाएंगे। रेवा जी हमारी रग रग में बसती है और हमारे अलावा हम उन्हें किसी का नहीं होने देंगे। पागलपन यहाँ भी शुरू हो गया। हे शंकरा, जल्दी से विदा करो इसे, वरना हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। भैया जी क्या कर रहे हैं? हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, पर आज ही तो आए हैं। आज थोड़ा खुश रह लीजिए। पगला गए हो क्या? हाँ, हमारी रेवा जी हमें मिल नहीं रही है और तुम चाहते हो कि हम खुश रहें? खुश हो जाइए। खुश रहने से हमारा मतलब हाँ करने से नहीं है। हमारा मतलब कि शांति से तो रह सकते हैं ना, वरना अंकल आंटी जी क्या सोचेंगे। हमारी बात मानिए प्लीज, प्लीज कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। देखो बंटी, हमारी रेवा जी ना गायब है, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। हमें ना उनकी बहुत टेंशन हो रही है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो ना बंटी? हमारी जान बसती है रेवा जी में। हमें कल के कल प्रयागराज पहुंचना ही है। पूरा यूपी छान मारेंगे, लेकिन हम अपनी रेवा जी को ना ढूंढ कर रहेंगे। भैया जी, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे ना, वैसा हम सब करेंगे।
बस अभी इस पे पट्टी करवा लेते हैं, बहुत खून बह रहा है। आंटी जी ने देख लिया ना, बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज भैया जी, भैया जी। शुक्र है ये चला गया। हे भगवान, अब बस किसी तरह ये कल चला जाए यहाँ से। अरे मन है तो खा लो 2-4। अरे आंटी जी, मन तो नहीं है, पर वो बादाम बड़े सुंदर है ना, तो सोचे कि एक बार देख लेते हैं। वैसे हमें पता है, जो मेवा हम अपने बबुआ के लिए भेजते हैं ना, वो तुम और तुम्हारा वो दोस्त चट कर लेते हैं। बबुआ, इधर आओ। बैठो। अरे ये बबुआ, ये चोट कैसे लगा दी? हाँ दिखाओ, दिखाओ। कुछ नहीं अम्मा, हल्का सा कट ही लगा है बस। हाय हाय, हाथों में पट्टी बंधी है और कह रहे जरा सा लगा हुआ है। हाँ? हाँ। ये बबुआ क्या हुआ? हाँ? तुम जब से आए हो ना, बहुत बुझे बुझे से लगे हो। कौन परेशानी है का? हाँ बताओ। मैं अरे तुम हमें बताओ ना, हम तुम्हारे बाबूजी से क्या कर तुम्हारी सारी। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ है हमें, काहे पीछे पड़ी हो? है बबुआ, अपनी अम्मा से ऐसे बात करोगे? अम्मा अच्छा माफी, गलती से जोर से निकल गई बात। रहने दो, ऐसे भी तुम इतने कम समय के लिए आए हो, जी पर के हम बात भी नहीं कर पाते तुमसे, और ऊपर से आकर गुस्सा अलग करते। अच्छा अम्मा, सॉरी। चलो जाओ, हम मान भी गए तो तुम रुकोगे थोड़ी। अम्मा इस बार हम नहीं रुक सकते, अगली बार देखेंगे। अगला का अगली बार, तुम हमसे इस बार की बात करो। ए बबुआ, इस बार तुम रुकोगी ना तो हम तुम्हारी शादी की बात भी कर पाएंगे। हमने ना तुम्हारी शादी के बहुत बड़े सपने देखे। सच कह रहे हैं, चांद की दुल्हन लाएंगे हम तुम्हारे वास्ते। आंटी जी, मतलब एकदम गजबे सोचे आप। ये जो पहली फुर्सत में ना भैया के लिए ना एकदम अच्छी लड़की ढूंढ दीजिए। और नहीं तो क्या, भैया जी कहीं भटक गए, उससे पहले ले आइए भाभी। अम्मा छोड़िए ना ये सब बातें, पहले ये बताओ घुटनों का दर्द अभी भी है? ये ठीक हुआ? हमरे घुटने एकदम दुरुस्त हैं, पर क्या है ना बुआ, ये तुम शादी की बात से ना भागने की कोशिश मत करो। हम कह देते हैं, लड़की की खोज हम शुरू कर दिए हैं और बता रही हैं, शादी तो तुम हमारी पसंद की लड़की से ही करोगे। लेकिन अम्मा ऐसे कैसे? लेकिन मतलब तुम्हें अपनी अम्मा पे विश्वास नहीं है का? अरे वो बात नहीं है अम्मा, पर बुआ कुछ बोलो ना। अरे पर और का है, जब कोई बात है ये नहीं तो ढूंढ लेने दो ना। देखना, हीरा खोजेंगे भाभी तुम्हारे लिए। है अरे हमरा बेटा करोड़ों में एक है, तो उसकी दुल्हन भी तुम करोड़ों में लाएंगे। ओ लता, खानदानी रूपवती बहू हम चुनेंगे अपने बबुआ के लिए। बिल्कुल। हमारी शादी होगी तो सिर्फ रेवा जी से। अब चाहे रेवा जी जहां भी छुपी हो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे।